दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं अजय पांडे आज आप सब लोगों के लिए अंग्रेजी ग्रामर की नाउन टॉपिक से अपना दूसरी क्लास लेकर आ रहा हूं। आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, या हमारे सामने कोई शब्द आ जाता है तो हमें पहचानना पड़ता है कि नाउन ये कौन सा नाउन है। दोस्तों मैं आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराऊंगा। और उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो अपनी एक आज की क्लास है ये हमारे यहाँ पे 0 लेवल से लेकर स्टार्टिंग हुई है और उसके बाद 0 लेवल से बढ़ते हुए हम उसके ऊपर लेवल तक जाएंगे। यानी कहने का मतलब हमारे कुछ दोस्त कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े होते हैं या काफ़ी समय बाद पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये क्लास की जा रही है। दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं नाउन। दोस्तों इससे पहले हमने आपको नाउन के बारे में बताया था कि आजकल नाउन का एक लेटेस्ट जो मॉडल है, हमारा जो नाउन होता है 3 भागों से डिवाइड होता है। लेटेस्ट नाउन था, मॉडर्न नाउन था और एक ओल्डर नाउन था। लेटेस्ट में हमने पढ़ा था कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद दोस्तों हमने मॉडर्न में पढ़ा था आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और ओल्ड में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अपना जो था कलेक्टिव नाउन, इसको हमने पढ़ा था। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बहुत हमने प्रॉपर की चर्चा की थी, लेकिन दोस्तों आज सीधे हम नाउन की चर्चा करेंगे फिर से एक बार कि हमारे जो 5 प्रकार के नाउन होते हैं हमें इनको कैसे पहचानना होता है। दोस्तों में कुछ रटना नहीं है, हमारे किसी भी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, और पूछी भी जाती है वहाँ की परिभाषा लिखवा भी दूंगा और आपको पता भी है, और हमने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर, और उसमें इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बना, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये दोस्तों हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। अगर चर्चा करें काइंड्स ऑफ नाउन की तो दोस्तों जो हमारे नाउन के प्रकार होते हैं आपको पता है वो होते हैं 5 ओल्ड में। जो दोस्तों हमारा पहला है प्रॉपर नाउन है, सॉरी दोस्तों प्रॉपर नाउन है, हमने इसको पढ़ा भी था दोस्तों, लेकिन फिर से बताऊंगा आपको। और दूसरा जो है दोस्तों हमारा कॉमन नाउन है, और तीसरा दोस्तों हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है, चौथा हमारा दोस्तों मटेरियल नाउन है। दोस्तों आपको कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है नाउन। जैसे हिंदी आपका संज्ञा है सेम वही है, बस थोड़ा इंग्लिश में है, आपको देखिए घबराना नहीं है, इंग्लिश बहुत ही सरल है। और लगभग दोस्तों जितने भी विषय हैं हमारे हर विषय सरल होते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। आइए देखते हैं, रटना कुछ भी नहीं है। और 5वां दोस्तों हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोस्तों अगर हम इसकी चर्चा करें हिंदी की, तो प्रॉपर का मतलब हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दोस्तों कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक। दोस्तों भी आप परेशान होना नहीं है, बस आप जो बता रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए पहले, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कलेक्टिव का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका है समूह से या संगठन से। मटेरियल का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक से है। और उसके बाद दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक से है। दोस्तों हमारे यही 5 प्रकार के नाउन हैं, और संसार के जितने भी चीजें हैं दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि नाउन वही है जो हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, और नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। बस अभी आप ये समझिए कि नाउन है क्या। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है 2 भागों में, जो सब्जेक्ट होता है नाउन का दोनों जगह प्रयोग होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के स्थान पर भी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी। और कितने प्रकार के हमारे सब्जेक्ट होते हैं और कितने प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं मैंने आपको उसमें बताया उस वीडियो में, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करते हैं जो हमको पढ़ना है। तो दोस्तों संसार में जितने भी चीज़ें हैं आप थोड़ा हिंदी में समझिए ओरल, अगर आपने नाउन इसके पहले नहीं पढ़ा है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि संसार में संपूर्ण विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं उनका नाम है, और जिनका नाम है उनका नाम इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर समाहित है। फिर समझिएगा जितनी भी चीज़ें हैं आपके आंखों के सामने, जो आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप नहीं छू सकते हैं, यानी जितने भी चीज़ें आपके सामने हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिनका नामकरण किया गया सभी नाउन है, और वो 5 नाउन आपके इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं क्या। जैसे दोस्तों अभी हम प्रॉपर की बात करते हैं, अब जो हमको पहला पढ़ना प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन दोस्तों यहाँ सेंस इस चीज़ से है कि जिस हम आपसे कहें रामायण, तो दोस्तों जब मैं रामायण बुक के नाम लूँगा, रामायण टॉपिक चर्चा करना शुरू करूँ, आपके सामने रामायण शब्द आएगा तो आपके मन में रामायण से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, इनकी सबकी संरचना आपके माइंड में शुरू हो जाएगी। रामायण के लोग जो उसमें थे अहम भूमिका में थे इस चीज़। लेकिन अभी मैं बोलूँ हनुमान, हनुमान एक शब्द है और एक शब्द है नाउन है। हनुमान का मतलब वही हनुमान जी जो बहुत बड़े बलशाली थे, जिनसे भूत पिशाच डरते थे, लंबी पूंछ थी,
शक्तिशाली थे, बलवान थे, वो हनुमान जी के आपके मन में स्ट्रक्चर बनेगा। मैं चर्चा करूँ राम की तो आपके मन में राम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं नाम लूँगा एक शब्द लक्ष्मण की तो आपके मन में लक्ष्मण जी याद आ जाएंगे। मैं बोलूँगा सीता, मैं बोलूँगा रावण, यानी जिसका भी नाम लूँगा, अभी आपका कुछ नाम है, लकी है, सुरेश है, रौनक है, दिनेश है, विवेक है, जो भी नाम है, तो आप उस जब नाम लेंगे तो आपके सामने उनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी दोस्तों प्रॉपर नाउन का सेंस कहने से यहाँ यही मतलब है कि ऐसा नाउन या ऐसा शब्द, ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको लगे कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, आपको प्रॉपर नाउन। तो इसको आपको रखना नहीं, बस आपको समझना। जैसे हमारा अगर बात करें, इसको इरेज करते हैं, पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। दोस्तों हमारा प्रॉपर नाउन क्या है, आइए चर्चा करते हैं। उसके बाद एक एक पढ़ेंगे टॉपिक बाई टॉपिक या पॉइंट बाई पॉइंट। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें दोस्तों, बहुत सरल है। इसको आप कहते हैं इंडिविजुअल नेमिंग ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसका प्रॉपर नाउन। यानी कहने में जिससे किसी एक व्यक्ति विशेष की चर्चा की। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ, एग्जाम्पल में इसमें बात करूँ, रटना नहीं है दोस्तों, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं बोल रहा हूँ राम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने कहा राम, तो अब आपके सामने से भगवान राम याद आएंगे और कोई नहीं याद आएगा। हमने लिख दिया राम। आपको पहचाना, मैं एग्जाम आपसे समझ लीजिए, आप एग्जाम देने बैठे हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप हाई स्कूल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे क्लास 6 का दे रहे हैं, चाहे 7th का दे रहे हैं, चाहे 8th का दे रहे हैं, चाहे 12th का दे रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन का। दोस्तों जो प्रॉपर नाउन से आपको क्वेश्चन बनने कैसे बनना है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एग्जाम देने बैठे हैं, आपके पास एक से पहला क्वेश्चन तैयार होकर आया है, सॉरी दोस्तों फोन आ गया था। हमने लिखा राम, राम नाउन है। अभी थोड़ा हिंदी में से चर्चा कर रहे हैं। राम नाउन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ए कॉमन नाउन, बी आपको दे देगा प्रॉपर नाउन, सी दोस्तों आपको दे देगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और डी दोस्तों आप देगा नॉन ऑफ दीज। ठीक दोस्तों, आपको दे देगा। तो अब आपको इसमें पहचानना है कि राम में नाउन है, यानी राम कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आपको पता है कॉमन नहीं है, हम पर राम यानी कॉमन वही होगा जिससे कि एक से अधिक का बोध होगा, तो यहाँ कोई इसका सेंस सही नहीं है। आते हैं अब्स्ट्रैक्ट पे। अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, अभी आपको बताएंगे, अभी बताया नहीं है, यानी जो मैं दिखाई नहीं दे, जिसे हम स्पर्श करते हैं, भाववाचक। और दोस्तों नॉन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर, यानी हम अगर राम का नाम ले रहे हैं तो हमारे सामने भगवान राम का चरित्र चित्रण उभरने लगेगा, यानी हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं, अगर बनेंगे तो आपके किसी भी एग्जाम में, अब चाहे आप किसी भी क्लास के एग्जाम दे रहे हो, यानी आप 0 लेवल्स क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का, तो हमारा जो प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ऐसे ही बनेगा। दोस्तों इतना अच्छा हो सकता है कि पहले इतना पता रहो, आप समझिए दोस्तों, सिर्फ कोशिश कीजिए, बस रटना को कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जैसे आप आगे इसका राम के आगे चर्चा करें, सीता, तो बस वही सीता। आपका अगर जो भी नाम है, विनय, विवेक, या आप कोई भी नाम ले लें, रौनक, कोई भी आप शब्द लेंगे, यानी किसी जितने भी है, आप कह दें प्रयागराज, आपका प्रयागराज, कानपुर, इंडिया, और आपका जो भी है जितने देश हैं, आप अपना ये उत्तर प्रदेश ले सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यानी कहने का मतलब जिनसे आपको लगे, जिस ऐसा शब्द जिससे आपको लगे इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, आपका दोस्तों प्रॉपर नाउन। चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया है। इसका हम चर्चा करेंगे दोस्तों, कॉमन नाउन की। बहुत ही आसान टॉपिक दोस्तों, कुछ इसमें रखना है। इसके पहले हमने उस वीडियो में चर्चा भी की थी, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे हमारा जो इसके बाद अगला नाउन है, कॉमन नाउन। बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों हमको पढ़ना कॉमन नाउन। दोस्तों बहुत सरल है, एनी नाउन दैट कैन टेल अस यूनिटी, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। चाहे जिसकी कम्युनिटी की बात करें, चाहे वो आपका पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग्स का हो, वही आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। एनी नाउन दैट टेल अस यूनिटी, यूनिटी का मतलब दोस्तों यहाँ कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी, ये आपको हो जाता है जातिवाचक, यानी जाति से, जहाँ से एक से अधिक का बोध करे वो हमारा जाति होता है। आइए देखते हैं दोस्तों कॉमन नाउन। जैसे कुछ आपको रखना नहीं है, अभी मैं आपके सामने एक शब्द रख रहा हूँ दोस्तों, आप खुद ही बताइएगा। हमने कहा दोस्तों कि आप ये बताइए, तो आपका, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया दोस्तों, थोड़ा पहले हिंदी में लिखते हैं, कुर्सी। दोस्तों हमने लिखा कुर्सी। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये कुर्सी कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन से आपको दो में आपको अपना जो आपका संदेह है, 2 में है, एक प्रॉपर में, एक कॉमन में। अब 2 में आपको एक चूज करना है, एक सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा नाउन होगा। दोस्तों मैं बात करूँ कुर्सी की, आपसे पूछूं कि दोस्तों मित्रों आप बताइए कि कुर्सी कौन सा नाउन है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा यार कुर्सी तो प्लास्टिक की होती है, कुर्सी लकड़ी की भी होती है, वुडन
लकड़ी हम कुर्सी हमारी लोहे की भी होती है, कुर्सी हमारी फाइबर की होती है, पता नहीं कौन सी कुर्सी की बात हो रही है। एक तो ऐसे सेंस से आपका ये कॉमन नाउन हो जाता है। और दूसरा सेंस अगर आप लगाएं तो कुर्सी कोई एक कंपनी नहीं बनाती है, कुर्सी नीलकमल की आती है, कुर्सी प्रकाश की आती है, कुर्सी जॉर्डन की आती है, कई सारी कंपनियां हैं। तो पता नहीं किस कंपनी की कुर्सी की बात हो रही है। तो कुर्सी यहाँ पर दोस्तों कहने मतलब कुर्सियों का एक समूह है, कोई भी हो सकता है। आजकल तो कुर्सियाँ भी कुछ व्हील चेयर मॉडल में आती हैं, मतलब वो पहिए टाइप में छोटे छोटे चक्के लगे होते हैं उस पर मॉडल में आती है। इस तरह की उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है। कुछ 4 पैरों वाली आती है, कुछ जो हम लोग कंपटीशन की तरह इलाहाबाद वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ एक फोल्डिंग मतलब लोहे पाइप टाइप में आती है। तो कई एंगल की कुर्सी आती है दोस्तों। तो यानी कुर्सी एक शब्द ऐसा है जो कि हमारे मतलब उसका अगर हम संश्लेषण विश्लेषण करना चाहें तो वो एक से अधिक से मतलब उसमें डिफरेंस हमको मिल रहा है, कोई भी हो सकती है। कहने वाला दोस्तों यहाँ इस सेंस से है, यानी कुर्सी की एक समूह बना है। तो यानी ऐसा शब्द जिससे हमें लगे कि इसका एक से अधिक हो सकता है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा कॉमन। अब इसकी अगर कुर्सी की इंग्लिश लिखना चाहे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा चेयर, CHAIR, चेयर दोस्तों हमारा कुर्सी, कोई कुर्सी। दोस्तों मैं बात करूं जिस मार्कर से लिख रहा हूं, अब अगर आप इस मार्कर को अलग करना चाहें, पहली बात तो मार्कर तो एक शब्द है, मार्कर ये ग्रीन भी है दोस्तों, ये ब्लैक है और दोस्तों ये रेड है। 3 मार्कर है, तीनों अलग अलग कलर के हैं, लेकिन तीनों का जो नाम है वो नाम क्या है दोस्तों, मार्कर। तो आप इससे अलग कर सकते हैं, कलर से भी मार्कर को अलग कर सकते हैं आप इसको कलर से भी अलग कर सकते हैं और कंपनी से भी अलग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दिख रहा हो तो आप इसको देखिए ये किस कंपनी का है, आप इसको देखिए ये किस कंपनी का है, और आप इसको देखिए ये भी। दोस्तों 3 मार्कर, तीनों को अलग अलग कंपनी से, पता नहीं किस कंपनी की बात हो रही। आप इस सेंस से इसको अलग कर सकते हैं, एक कलर के सेंस से आप इसको अलग कर सकते हैं। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको जातिवाचक समझ में आ रहा है। तो मार्कर इससे हमारा जातिवाचक हो जाता है। और दोस्तों अगर कुछ शब्द ले लें जो हमारे डेली यूज के हैं, जैसे मैं बात करूँ बुक की किताब कौन सी संज्ञा है या कौन सा नाउन है, तो दोस्तों आपको पता है किताब आपकी मैथ की हो सकती है। अगर आप अलग उसमें मतलब आपको दोस्तों मतलब ये समझना है कि ये कोई भी हो सकता है, यानी आपके मन में एक संदेह बन जाए। जैसे आप अलंकार पढ़ते हो, आपको बताए भी हैं। अगर आपने अलंकार भी हिंदी की वीडियो दोस्तों नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारा चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बताया अलंकार। और वास्तव में हिंदी में अलंकार सर दोस्तों कोई टॉपिक है नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं इसकी कॉमन नाउन की। तो दोस्तों हम बात करें बुक की, तो हमारा बुक मैथ का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, नहीं कोई भी मैथ हो सकती है, कोई बुक हो सकता है। इस सेशन से अलग हो जाएगा, इससे कई समूह हो गए हैं, इस सेशन से अलग हो गया ये, इसका यहाँ पे मतलब कोई भी संशय आपके मन में आ गया। और उसके बाद अगर बात करें बुक धार्मिक भी होती है उस सेशन से, यानी कहने का मतलब आपके माइंड में ये हो जाएगा। बुक छोटी भी होती है, बड़ी होती है, बुक तो बुक होती है। आजकल तो लोग इतनी छोटी छोटी अगर देखें तो कुछ बुकें हैं धार्मिक वगैरह जो बहुत छोटी छोटी पॉकेट में रख लेते हैं उसको, या कुछ लोग हाथ में ले लेते हैं, कुछ बहुत बड़ी जिसको कहीं नहीं ले जा सकते। कहने मतलब इनका एक अपना एक संगठन है, कहने का मतलब एक वैरायटी है, इस सेशन से अलग हो जाएगा। दोस्तों हम एक चर्चा करें एनिमल की, यानी एनिमल का मतलब दोस्तों जानवर। अब जानवर में सारे आ जाएंगे, कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर है, गाय भी जानवर है, भैंस भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, हाथी भी है। दोस्तों इस सेंस से हमारा अलग हो जाएगा। अब अगर एनिमल्स में हम 4 बात करें तो हमारा एनिमल्स में जैसे बात करें काऊ की, आपसे पूछा जाए दोस्तों काऊ कैसा शब्द है, तो गाय। आप कलर से अगर अलग करना चाहें तो गाय काली भी होती है, गाय थोड़ा भूरी ब्राउन टाइप में मतलब कलर में भी होती है, गाय आपकी व्हाइट भी होती है। इस सेशन से आपका गाय कॉमन हो जाएगा, यानी पता नहीं किस गाय की बात कर रही हैं ये सब, है ना। तो इस सेशन से आपका ये अलग हो जाएगा। अब बात अगर यहीं आप करें ऑक्स, यानी आपका जब जिस कलर से गाय हो सकती है उसी कलर से आपका बैल भी हो सकता है दोस्तों। या बात करें टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, अगर टीचर की बात करें, टीचर भी आपका है कॉमन। यहाँ दोस्तों अगर एक कॉमन का शब्द जोड़े, अगर आप बेसिक आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई ऐसा है नहीं कि वास्तव में वही है। कॉमन का मतलब जो कि आप अगर व्यक्तिगत लाइफ में देखा जाए कि यानी जो ऐसा शब्द जो लड़कियों के लिए भी प्रयोग हुए, लड़कों के लिए प्रयोग हुए। अभी आप इस सेंस में समझिए, यानी फीमेल और मेल दोनों के लिए हो, दोनों में मतलब ये हो कि कोई भी हो सकता है। इस सेंस से भी आप समझिए। टीचर आपका यहाँ बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, यानी टीचर आपका मेल भी हो सकता है और टीचर दोस्तों आपका यहाँ पर फीमेल भी हो सकता है। पता नहीं किसकी बात हो रही है। इस सेंस से आपका टीचर यानी अध्यापक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर की, DOCTOR डॉक्टर। तो डॉक्टर भी दोस्तों आपका यहाँ कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है। बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, कहने का मतलब है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करें कुछ खाने पीने वाली, कुछ भी आप ले लो, तो अपनी हर एक चीज़ की अलग अलग कंपनियाँ। जैसे हम बात करें बिस्किट की, तो बिस्किट आपको आजकल गुड डे भी आता है, पार्ले भी आता है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। पता नहीं किस बिस्किट की बात हो रही है। जितनी भी आपको खाने चीज़ें, कोई भी चीज़ हो। फल, आज बोले जाएगा फल कौन सी संज्ञा है, तो फल तो आपका केला भी है, फल आपका आम भी है, फल आपका अमरूद भी है, फल आपके अंगूर भी हैं।
यानी ग्रेप्स, मैंगो, गुआवा, बनाना, ये सब आपके दोस्तों फल हैं। देखिए स्पेशल बात की जाए बनाना की, तो बनाना आपका दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं विश्वास है आपको कॉमन नाउन समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा, सॉरी समूहवाचक की। दोस्तों मैं विश्वास है आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ आ गया है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कॉमन नाउन के बाद सीधा चलते हैं अपने समूहवाचक, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पे दोस्तों इसका जो हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक यानी संगठन। यानी दोस्तों ऐसा शब्द, जैसे दोस्तों आपका हिंदी में संज्ञा सेम वैसे इंग्लिश में, बस थोड़ा इसमें इंग्लिश आता है इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम उसको इतना भयानक समझ ही लेते हैं, जब कितना भयानक होता है नहीं, बहुत सरल है। बस आपको इंग्लिश रटना नहीं, बस दोस्तों आपको दिमाग में माइंड में बैठाना है चीज़ों को, बस कुछ भी रटना नहीं है। समूह दोस्तों हमें किससे पता चलेगा, हम हिंदी में कहते हैं ना कि यार यहाँ पर जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, एक शब्द हमारे पास स्कूल है, कॉलेज, कॉलेज पर एक लड़का पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है, पता नहीं कितने लोग होते हैं वहाँ उनका एक समूह संगठन होता है। सोसाइटी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ से उनका एक समूह होता है। सिटी हो सकता है सिटी लोगों से मिलकर बना है, हो सकता है सिटी हमारा जो है वहाँ जो नवनिर्माण मकानों का उनसे हुआ है। यानी कहने का मतलब एक सेंस है जहाँ एक से अधिक चीज़ें इकट्ठा हो, इस सेंस में समूह का जो मतलब है यहाँ पर आपका जो कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों अगर अंगूर का आपने छल्ला देखा, अंगूर गुच्छा जो बोलते हो, उसमें पता नहीं कितने अंगूर होते हैं, चाबी का छल्ला होता है। आर्मी आपके पास शब्द है, आर्मी में एक सिपाही थोड़ा था, कई सारे सिपाही होते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे आपको लगे कि यहाँ पर एक से अधिक की बात हो रही है, कि एक से अधिक लोग वहाँ हैं। तो कुछ हमारे पास उनके शब्द हैं दोस्तों, जैसे चर्चा करता हूँ शब्द की। हमारे पास है फैमिली, ज्यूरी, दोस्तों ज्यूरी, आर्मी, मोब, क्राउड, ये सब दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको इनको थोड़ा हो सकता है रटना पड़े, हो सकता है इनको आपको रटना पड़े और रटना पड़ेगा, क्योंकि बगैर रटे थोड़ा क्या है कि आप हो सकता है भूल जाए, ना रटे फिर भी आप इनको डेली देखते रहेंगे फिर भी आपको हो जाएगा। वही बताना आप इनको पहचानना कैसे इन शब्दों से। क्राउड आपको हो गया, आपका और कुछ शब्द जैसे कमेटी हो गया, COMMITTE, आपका कमेटी हो गया दोस्तों। और आपको कुछ शब्द हैं क्लास, आपका क्लास हो गया। और अगर दोस्तों कुछ शब्द की बात करें तो आपका हो जाता है हर्ट, HERD, हर्ट। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे आपको दोस्तों ये रटना, समझिए आपको रटना है या समझना जो भी आप समझे, इसको कुल मिलाकर आप ऐसे शब्द में आएगा इंग्लिश में। हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होगा, हिंदी में आपसे पूछेगा संगठन, संगठन में संज्ञा है, तो आपको बताना संगठन एक लोगों से मिलकर बनता नहीं है, संगठन कई लोगों से मिलकर बनता है। तो आपको ये इंग्लिश थोड़ा देखिए। जैसे दोस्तों बात करें यहाँ पर जो फैमिली है, अब आपको शब्द यहाँ एग्जाम, आप मानिए आप एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आप दे रहे हैं एग्जाम, आपके सामने लिख कर आया फैमिली संज्ञा है। अब दोस्तों फैमिली संज्ञा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, आपको पहचानना है दोस्तों। यहाँ पर आपका दे देगा प्रॉपर नाउन, यहाँ पर दे देगा कॉमन नाउन, यहाँ पर दे देगा कलेक्टिव नाउन, आपको यहाँ पर दे देगा, और यहाँ पर आपको दे देगा नॉन ऑफ दीज। आपको दोस्तों यहाँ पर पहचानना है कौन सा है। तो आपको पता है कि फैमिली एक लोगों से मिलकर नहीं बनती है, फैमिली एक से अधिक पेरेंट्स होंगे, उनके अपने बच्चे होंगे, 2-4 लोगों से मिलकर फैमिली बनती है। दादा बाबा, लंबी छोटी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, बात तो फैमिली की है। तो आपको पता है कि फैमिली एक लोगों से मिलकर नहीं बनती, कई लोगों से मिलकर बनती है, इसलिए फैमिली हमारा कैसी संज्ञा है दोस्तों, फैमिली हमारा समूहवाचक यानी कलेक्टिव वाचक, सॉरी कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। अगर अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों ज्यूरी, तो ज्यूरी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ जजेस। यहाँ पे आपको लिख भी देंगे, अगर इनको आप अलग अलग डिफाइन करना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ज्यूरी। ज्यूरी अगर दोस्तों लिखें द ग्रुप ऑफ जजेस, अभी इसको आपको जो बताएंगे आर्टिकल तब लगाना, GROUP, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस हो जाएगा दोस्तों आपका। आर्मी, आर्मी आपका दोस्तों हो जाएगा ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। मोब, मोब का मतलब दोस्तों जो आपका ये मोब है और जो दोस्तों आपका ये क्राउड है, एक शब्द दोस्तों आपका क्राउड, मोब है, एक शब्द आपका दोस्तों क्राउड है। दोनों में दोस्तों सिर्फ आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बस दोस्तों, जो आपका क्राउड है, क्राउड एक ग्रुप ऑफ पीपल से, यानी जहां लोगों से चिल्लाहट, 2 तरह की चिल्लाहट होती है बताने से, उसे नॉर्मल जो जिससे चिल्लाते हैं लोग, यानी ग्रुप ऑफ पीपल से, ग्रुप ऑफ पीपल से, ग्रुप ऑफ पीपल से है। और जो दोस्तों आपका मोब है यहाँ पर, इसका आपका जो अर्थ हो जाएगा ग्रुप ऑफ वायलेंस टाइप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वायलेंस टाइप
ऑफ पीपल। दोस्तों ये ग्रुप ऑफ वायलेंस, सॉरी दोस्तों ये है वायलेंस टाइप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वायलेंस टाइप्स ऑफ पीपल, ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ शब्द हैं जो हमको रटने पड़ेंगे। अगर कमेटी की बात करें, कमेटी में हमारे क्या होते हैं, लोगों का संगठन होता है। बात करें अगर क्लास की, तो क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हर्ड की बात करें दोस्तों तो हर्ड से कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ कैटल, यानी कैटल मतलब जानवर होते हैं, मवेशी। ग्रुप ऑफ डियर या ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ये शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमें रटने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिएगा आप कमेंट बताइएगा, हम उसको दिखा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा है इसलिए थोड़ा दोस्तों आपको सिर्फ पहचानने का तरीका बताया जा रहा है दोस्तों, ना कि आपको रटाया जा रहा है। आपको पहचानना कैसे कि हमारा कौन सा नाउन क्या है, आपको यही देखना है। जैसे आपके पास और कंस्टलेशन आ सकता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, क्लस्टर, तो ये उसके लिए हो जाता है। एंथ्रोलॉजी है, ग्रुप ऑफ पोएम। आपके पास बेबी है तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स या ग्रुप ऑफ लेडी, जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे बहुवचन सॉरी कलेक्टिव होते हैं नाउन। और आपसे एग्जाम में विभिन्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आपको एक शब्द दे देगा जैसे बेबी, BEY, आपसे दे दीजिएगा, आपसे पूछेगा बेबी नाउन है तो आपको बताना चाहिए दोस्तों बेबी जो है ये आपको कलेक्टिव क्योंकि इसका होता है ग्रुप, GROP, ग्रुप ऑफ लेडी या ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो इसलिए आपका हो जाएगा दोस्तों कलेक्टिव। चलिए दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया, अगर नहीं आएगा आप कमेंट बताइएगा, हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता आप समझने की कोशिश करें आपको समझ में आए। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक मेन टॉपिक है जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें आपको देखना क्या है, कलेक्टिव नाउन में आपको एक टॉपिक और पूछा जाता है। अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेसिक लेवल में नहीं पूछा था, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कैसे पूछ ले, इसलिए आपको यहाँ चर्चा कर दी जा रहा है। आपको नोट डाल के लिखना है उसको, विशेष महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन में वो है क्या दोस्तों। अगर जब आपके सामने कोई सेंटेंस, पहले आप समझिए उसको, आपके सामने आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें जो सेंटेंस में जो आप सेंस पूछा गया उस सेंस में 2-3 लोग हैं और उनके सेंस में वो सेंटेंस में उनके जो आपस में मतभेद हैं, उनके मतभेद में दोस्तों जब मतलब जो उनके आपस में विचार, जैसे हम 4 लोग बैठे हैं, आप 4 लोगों से एक विचार पूछा जाए, हम 4 लोग समूह बैठे हैं, आप हैं, हम आपके 2 मित्र हैं, कोई भी है, 4 लोग आपस में बैठे हैं दोस्तों, और हम चारों लोगों के बीच में एक शब्द रख दिया जाए कि आप लोग इस पर अपना विचार प्रकट कीजिए, अपना विचार प्रकट कीजिए। जब चारों लोग अपना दोस्तों वहाँ पर अलग अलग विचार प्रकट करेंगे, अलग अलग दोस्तों, आपका अलग विचार हो उस टॉपिक पर, हमारा अलग विचार हो, उन दोनों का अलग विचार हो, जब चारों लोगों को अपना अलग विचार होगा तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं मल्टीट्यूड, ऐसे सेंटेंस होगा मल्टीट्यूड बोला जाता है उनको। और उसके बाद दोस्तों अगर लेकिन मैंने जब आपस में चारों का जो विचार होगा वो अलग अलग होगा तो उनको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोला जाता है दोस्तों, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोला जाता है। अगर जब चारों विचार आपस में अलग होंगे, तब आपस में हम चारों के विचार अलग होंगे दोस्तों, फिर समझिएगा जब आपके सामने कोई सेंटेंस दे दिया जाए, 4 लोगों का समूहवाचक होगा, इसलिए हम पर चर्चा कर रहे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, यानी एक से अधिक लोग हैं, और जब आपस में सबके विचार अलग अलग होंगे तो उसको बोला जाएगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, पूछ लिया जाएगा चारों विचार अलग हो तो उनको क्या बोला जाएगा, तो आपको पता चला नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और दूसरा ऐसा सेंटेंस दोस्तों हमारा कभी भी सिंगुलर नंबर में नहीं, हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा, जब आपस में विचार उनके अलग अलग होंगे तब हमें डिससेटिस्फैक्शन का अर्थ निकले, मतलब वाक्य से या उनके विचार आपस में अलग हो, डिवाइड हो, तो ऐसा जो नाउन होगा दोस्तों वो हमारा प्लूरल होगा। इसको दोस्तों आपको ध्यान में देना है। चलिए अगर दोस्तों उनका आप चर्चा करते हैं, जैसे आप कहने मतलब समझिए, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, जब किसी मुद्दे पर ब्रेकर में लिख लीजिए 2 या 2 से अधिक, 2 या, क्योंकि भाई अगर ग्रुप में मुद्दा कोई भी होगा तो 2-3 लोगों के सामने रखा जाएगा। जब किसी मुद्दे पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लोगों, मुद्दे पर 2 या 2 से लोगों के विचार आपस में अलग होंगे तो ऐसे सेंटेंस नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाते हैं दोस्तों ने। जब उनके विचार आपस में, आप सामने कोई सेंटेंस इंग्लिश में आ जाए उसमें लगे, अब आप उसका अर्थ निकालेंगे, आपको उसमें लगे कि इनके जो आपस में विचार हैं वो अलग हैं, यानी आपको डिससेटिस्फैक्शन का उसमें से अर्थ मिले या डिवाइडेड का अर्थ आपको उसमें से मिले,
तो आपको जान लेना है कि इनके आपस में विचार क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो इस सेंस में आपका वहाँ पर दोस्तों वो ग्रुप ऑफ, सॉरी वो आपका प्लूरल नाउन हमेशा होगा, और आप नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलेंगे। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल अगर बात करें, उदाहरण की बात करें अगर इसमें, अब एग्जाम्पल लिखिए, जैसे यहाँ से लिखते हैं साइड से, द ज्यूरी, JURY है दोस्तों, ज्यूरी वेयर डिवाइडेड, ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड, द jury are divided in their opinion, ओपिनियन। दोस्तों आप इसको सेंटेंस को देखिएगा, ION है ये, द jury were divided in their opinion। कहने का मतलब है कि आप जूरी का, आपको इसके पहले हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ जजेस, यानी 2-4 जज बैठे हैं और उनके जो आपस डिवाइडेड है, उनके जो विचार हैं आपस में अलग अलग हैं, जो उनके दोस्तों विचार हैं वो आपस में अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो आपका ये प्लूरल होगा। याद रखना, अभी आपको मैंने बताया था, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग गलत हो गई, PLURAL प्लूरल। जब किसी मुद्दे का फैसला हम 2-4 लोगों के सामने रखेंगे, अगर उनके मतभेद दोस्तों आपस में हमेशा अलग होंगे, तब वहां पर आपका जो वर्ब होगा हमेशा प्लूरल में होगा, प्लूरल में होगा। तो उस सेंस में आपका ही हमेशा ये जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा जब डिवाइड होगा। और अगर दोस्तों अभी मान लीजिए यही जो है, इनके जो मतभेद हैं आपस में एक होते, द ज्यूरी वाज नॉट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। दोस्तों यहां पर देखिए, मतलब जो जज थे वो अपन, उनके विचार आपस में एक थे, तो जो वर्ब है सिंगुलर है, यानी एक वचन है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लूरल है। दोस्तों हमारे कहने का मतलब आपके सेंस में आ गया होगा, और अगर नहीं आया दोस्तों आप वीडियो को 2 बार रिवर्स करके देखिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारा जो अगला नाउन है, हमारा अगला नाउन जो है दोस्तों वो हमें आपको भी पता है, वो हमारा है मटेरियल नाउन। चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं। दोस्तों जो वीडियो बनाई जा रही है, जो क्लास चल रहा है दोस्तों, आपके एकदम 0 लेवल से लेकर शुरुआत की गई है, क्योंकि हमारे बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं या बहुत समय बाद पढ़ते हैं, थोड़ा उनको समझ में नहीं आता है। दोस्तों इस लेवल से वीडियो बनाया गया है, आपको ध्यान में रखते हुए, और आपके कंपटीशन लेवल तक के लेवल से बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे हमारा जो अगला नाउन है मटेरियल नाउन। दोस्तों जो हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में हमें दोस्तों पता है कि मटेरियल का अर्थ यहाँ पर, जो हमारा मटेरियल नाउन है इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। कहने का मतलब दोस्तों एक नॉर्मल बेसिक सब समझिए कि जो मटेरियल वाचक होगा वो हमारा एक पदार्थ होगा। सभी चीज़ें देखा जाए तो पदार्थ हैं, कुछ को हम गिन सकते हैं और कुछ को हम गिन नहीं सकते, यानी इंग्लिश में बोले तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे काउंटेबल हैं, और दोस्तों कुछ हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो अनकाउंटेबल हैं। जैसे दोस्तों हम चर्चा करें पानी की, यानी वाटर, तो दोस्तों हमारा एक ये मटेरियल है। तो क्या दोस्तों हम वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। दोस्तों हम बात करें हवा की, विंड की, एयर की, तो क्या दोस्तों हम हवा को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। दोस्तों हम बात करें दूध की, यानी मिल्क, उसको गिन सकते हैं। दोस्तों हम बात करें लकड़ी की, तो हम उसको गिन सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों हमारे पास कहने का मतलब, हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर की, लगभग दोस्तों अधिकतर कहने का मतलब ऐसे जो पदार्थ है जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते, वो हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। आइए चर्चा करें दोस्तों मटेरियल नाउन की। दोस्तों मटेरियल नाउन को चर्चा करें तो मटेरियल नाउन आप इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। जो मटेरियल नाउन है, यानी कि मटेरियल नाउन का अपना एक अलग यूनिट होता है। मटेरियल नाउन का दोस्तों अपना एक, सॉरी इनका अपना एक यूनिट होता है। मटेरियल नाउन का एक यूनिट होता है, नाउन का अपना एक यूनिट होता है, अपना एक यूनिट होता है। अभी दोस्तों आपको बताएंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इनका अपना एक यूनिट होता है दोस्तों। और दूसरा टॉपिक आप इसमें लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट कि मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, नाउन को गिना नहीं जा सकता, को गिना नहीं जा सकता। 2 टॉपिक दोस्तों आपको लिखना है, और इसके बाद इस विषय में थोड़ा और जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि जो हमारा मटेरियल नाउन है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा मटेरियल नाउन है, इसमें 3 टॉपिक दोस्तों आपको विशेष याद रखने हैं। कि जो हमारा मटेरियल नाउन होगा
ये हमेशा दोस्तों सिंगुलर में रहेगा, यानी कहने का मतलब इसका प्लूरल नहीं बनता दोस्तों। मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। अभी आप इसको दोस्तों समझिए, उसके बाद आपको समझाएंगे ये लिखा क्या जा रहा है। जो मटेरियल नाउन होता है दोस्तों उसका प्लूरल नहीं बनता, और जब प्लूरल नहीं बनता यानी एक वचन में होगा तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों हमेशा वो एचवी का मतलब दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से है, सहायक क्रिया जिसको हम आप हिंदी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक वचन में होगी। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपकी एक वचन सिंगुलर में होगी, हमेशा सिंगुलर में होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। और दोस्तों इसकी विशेषता है कि इसमें 89% आप लिख लीजिएगा, 89% मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। 2% होता है। अभी जब आपको आर्टिकल बताएंगे आगे पढ़ाएंगे तब। आपको दोस्तों मटेरियल नाउन में इतने टॉपिक याद रखने हैं। क्या क्या दोस्तों, कि हमारा जो मटेरियल नाउन होगा जी कुछ होते हैं पदार्थ, सभी हैं संसार में, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, हम भी एक पदार्थ है। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको हम गिन नहीं सकते। और दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना कॉमन नाउन में, जैसे भी मैं बोलूँ राम, एक राम, लेकिन मैं बोलूँ राम यानी अगर उसमें प्लूरल बना दिया तो प्लूरल हमेशा दोस्तों वो कॉमन नाउन में होता है, इसको आप ध्यान में रखना। अभी याद आ गया, आप बता दिए दोस्तों। हम बात करें मटेरियल नाउन की, मटेरियल नाउन अपना एक यूनिट होता है जिसकी मात्रा होती है, जिनको हम तौल सकते हैं, कुछ चीज़ों को तौला जा सकता है, उनकी भी बताएंगे क्या है। अधिकतर इनको हम दोस्तों बाकी गिन नहीं सकते। 2 पॉइंट। और तीसरा मटेरियल नाउन इनका कभी प्लूरल नहीं बनता। अगर आप इनका प्लूरल बताएंगे, जैसे हम आपसे एग्जाम्पल यहाँ बात करें, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर बात करें द वाटर्स आर लाइफ। दोस्तों क्या हमारे आपके सामने सेंटेंस एग्जाम में दे दिया गया, पूछा जाए कि सेंटेंस ट्रू है या फाल्स, यानी सेंटेंस सही है या गलत। दोस्तों आपको बताया कि 98% पहली बात तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता मटेरियल नाउन के साथ। और मटेरियल नाउन में दोस्तों हमने पहले आपको दूसरा बताया इसका प्लूरल नहीं बनता। और तीसरा बताया दोस्तों कि अगर जब प्लूरल नहीं बनेगा तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये हमेशा दोस्तों सिंगुलर होगा, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा वाटर, एक वचन होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा, इज लाइफ। दोस्तों कुछ इस तरह से। दोस्तों हम लिखें गोल्ड, अगर गोल्ड की प्लूरल पूछे तो कुछ लोग दोस्तों एस लगा देते हैं, GOLD है गोल्ड, लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें गोल्ड से लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। सिल्वर से कर देते हैं गलत हो जाता है। एल्युमिनियम से कर देते हैं दोस्तों गलत हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपका मटेरियल नाउन होगा हमेशा वो सिंगुलर में होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों सदैव सिंगुलर होगी। 98% मटेरियल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और दोस्तों हमेशा मटेरियल नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनता, इसको आप ध्यान में रखना है। ये मटेरियल नाउन में दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, आपको एग्जाम्पल में देखना कि जो मटेरियल नाउन आपके जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, आपके राइस हो गए, आपके दोस्तों मतलब खाने पीने के सामान, आपके मिल्क हो गए, मिल्क से नहीं होगा, वाटर से नहीं होगा, ऑयल से नहीं होगा, गोल्ड से नहीं होगा, सिल्वर से नहीं होगा, सब हमेशा एक वचन में होंगे। जैसे आपका होगा गोल्ड, आपका होगा सिल्वर, आपका होगा एल्यूमिनियम, दोस्तों ये सब ऐसे होंगे। आपका हो जाएगा राइस, आपका हो जाएगा मिल्क, आपका हो जाएगा ऑयल। इस सेंस में आपका ये होगा जो मटेरियल नाउन होगा। चलिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों में कुछ चीज़ें हैं जो कि हो सकती आप रटें या ना, हम तो आपको रटने के लिए नहीं कहेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको उसको सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों उसको समझना है और कुछ करना नहीं है। दोस्तों हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। और दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें पढ़ना क्या है, यानी एनी नाउन दैट कैन बी फेल्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी दोस्तों ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करें तो इसके लिए दोस्तों में कुछ शब्द हैं जो हमें रटने पड़ेंगे। हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से दोस्तों, अगर आप लिखना चाहें आपको पहले बता रहे हैं। जैसे दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका जो दोस्तों अगर हिंदी होता है, हिंदी की बात करें, इसका हिंदी होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इसमें हमारे कुछ शब्द हैं जिनको हमें ये देखना है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में जो आपको लिखना है ये शब्द होंगे, दिखता है, यही हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे दोस्तों। ऐसे शब्द जिनके अंत में निम्न शब्द लगे होते हैं, निम्न अक्षर लगे होते हैं दोस्तों, ज़्यादा अक्षर निम्न लेटर लगे होते हैं, वो हमारे भाववाचक होते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें, जैसे पहला शब्द आपके पास है शिप, SHIP शिप। दूसरा दोस्तों आपका है डम। अभी आपको तो शिप में अगर आप देखें दोस्तों आपको जो होता है वर्कशिप,
वगैरह ये सब। और दोस्तों अगर जो हमारा डम है, जैसे फ्रीडम है। दूसरा दोस्तों आपका हुड है, ये चाइल्डहुड, आपका दोस्तों चाइल्डहुड हो जाता है आपका मैनहुड, ब्रदरहुड। दोस्तों आपका TH लास्ट में हो। पांचवा दोस्तों आपका CH हो। दोस्तों आपके होता है RY या फिर Y लगा होता है, या मेंट लगा होता है, या फिर दोस्तों IUN होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे सब शब्द लगे होते हैं दोस्तों। ये हमारे हो जाते हैं आपके दोस्तों भाववाचक। वर्कशिप हो गया आपका इसमें। अभी दोस्तों इसका ट्रिक बहुत अच्छा है, आपको भी बताएंगे। चाइल्डहुड से चाइल्डहुड, मैनहुड, और दोस्तों आपका ब्रदरहुड, BROTHERHOOD। TH दोस्तों आपके जैसे ट्रूथ हो, आपका दोस्तों ट्रूथ हो गया आपका शब्द, आपका स्ट्रेंथ हो गया, डेप्थ हो गया, ग्रोथ हो गया, ऐसे शब्द हो जाते हैं। CH वाले दोस्तों आपके शब्द हैं। इसी तरह आपके RY वाले शब्द हैं दोस्तों। इनको याद करने का एक फार्मूला है, आपको इनको याद रखना है, वो है फैक्ट्स। आपको फैक्ट समझना है। फैक्ट्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका फीलिंग से है दोस्तों, जैसे फीलिंग्स, ये सारे शब्द इसी में आ जाएंगे। आपको यही याद रखना है, तो आपको एग्जांपल के लिए बता रहे थे। आपको सिर्फ दोस्तों ये 4 पॉइंट याद रखना है, बस यही 4 आपको याद रखना है, अपने आप अभी समझ आ जाएंगे। आपको दिखाते हैं कैसे। आपके पास F से फीलिंग हो गया, A से दोस्तों आपका एक्शन हो गया, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। Q से दोस्तों ये Q है आपका, Q से दोस्तों आपका क्वालिटी हो गया, और S से दोस्तों आपका जो है स्टेज हो गया, स्टेज। दोस्तों अगर यहाँ पर आप कुछ शब्द की बात करें, जैसे आपका फीलिंग्स वगैरह देखें, जॉय हो गया आपका दोस्तों ग्रीफ हो गया, आपका दोस्तों पेन हो गया, आपका दोस्तों पेन हो गया। तो बात करें एक्शन की, एक्शन में आपका हो गया मैनेजमेंट। दोस्तों अगर बात करें अचीवमेंट, बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। अगर क्वालिटी में बात करें, हॉनेस्टी है आपकी, हॉनेस्टी है, बहुत सारे शब्द हैं। स्टेज में दोस्तों अगर आपसे बात करें, चाइल्डहुड है, CHILD, चाइल्डहुड, मैनहुड, ऐसे बहुत सारे, जो भी आपको ऊपर में दोस्तों बताया था। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे दोस्तों, ये चारों जितने भी हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये हमारे इसी के अंदर सभी आ जाते हैं। जिसमें हमने आपसे बात की, डेप्थ की बात की थी, ट्रूथ की बात की थी, और आप इसमें देखें ब्रेवरी देख लें, या फिर आप सैलरी देख लें, हॉनेस्टी देख लें, सब जो जितने शब्द हैं दोस्तों, कहने का मतलब इसी में। अगर अभी यहाँ से दोस्तों आप TY की बात की थी कहीं पे, TY दोस्तों हॉनेस्टी, देखिए आप इक्वालिटी है, यहाँ पर हमने आपको बताया था RY होगा, या फिर Y होगा, या फिर TY होगा। देखिए दोस्तों हॉनेस्टी है आपकी। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें और एक दो शब्द लेना चाहें, तो कहने का मतलब दोस्तों, एक आप नेस भूल गए थे, नेस भी जिसके अंत में लगा होता है। तो इतने कुछ शब्द हैं दोस्तों जो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। दोस्तों विश्वास है आपको संज्ञा टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों इनके भी स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे कुछ और। सी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, विश्वास है आपको संज्ञा टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको संज्ञा समझ में आ गया है। दोस्तों ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे इनके यानी जो आपका भाववाचक संज्ञा होगा, उनके अंत में दोस्तों हमारे ये शब्द लगे होंगे। जैसे वर्कशिप में देखिए आप शिप लगा है, फ्रीडम में देखिए दोस्तों आपका डम लगा है, किंगडम में आपका डम लगा है, चाइल्डहुड में दोस्तों आपका हुड लगा है, मैनहुड में हुड लगा है, स्ट्रेंथ में TS लगा है, डेप्थ में TS लगा है, ग्रोथ में TS लगा है, लेंथ में TS लगा है, इंपॉर्टेंस में CE लगा है, एक्सीलेंस में CE लगा है, हैप्पीनेस में नेस लगा है, काइंडनेस में नेस लगा है, बेगरी में दोस्तों आपको देखिए RY लगा है, हॉनेस्टी में THY आपको लगा दोस्तों। आपके जजमेंट में देखिए दोस्तों मेंट लगा है, मैनेजमेंट में आप अचीवमेंट होता है, इमोशन देखिए ION मिशन, और दोस्तों आपका एक्शन है, और दोस्तों आपका कंपटीशन है, यानी ऐसे सब इनके अंदर में IOS लगाता है। और दोस्तों ये जो पूरे हमारे शब्द हैं, ये इनका ट्रिक है, आपको एक बार फिर चर्चा कर दे रहे हैं। ये है फैक्ट्स, FAQS। फैक्ट्स मतलब दोस्तों फीलिंग से है, फीलिंग वाले शब्द। ए से दोस्तों एक्शन यानी क्रिया वाले शब्द जो हमें दिखाई नहीं देते। क्यू से दोस्तों यहाँ क्वालिटी से है, और एस से दोस्तों स्टेज से है, यानी अवस्था से। दोस्तों यही हमारे शब्द हैं जो हमारे भाववाचक में आते हैं। दोस्तों विश्वास है अब आपको नाउन में आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाएगा टॉपिक समझ नहीं आया है, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको किसी दूसरे सिस्टम से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के दोस्तों गुड आफ्टरनून, मिलते हैं अगले वीडियो में।